सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखेंगे एंड आल्सो उसका इनवर्स फॉर्म भी डिस्कस करेंगे एंड उसके ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हम एफ ऑफ एस से जनरली डिनोटेड करते हैं। अब अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग तरीके से डिनोटेड किया है, लेकिन मतलब उसका वही बनता है। सो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एस। The function f of s is defined as, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइन एज, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा देखो जरा। उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, f of s इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और यहां से f of x e की पावर आयोटा एस एक्स इनटू dx। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि कई किताबों में इस फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले को कई जगह पे इसको 1/√2π दिया गया है, कई किताबों में 1/2π ही दिया है। तो हम कौन सा यूज करें, है ना, ये भी सवाल है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सिलेबस में या अलग अलग राइटर ने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है ना। बहुत ही मैचिंग सा हो गया यार ये तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम वो यूज करेंगे जिसको हमको आंसर निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो ये वाला मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ए की पावर आयोटा एक्स डी एक्स। दिस इज कॉल्ड एज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, यहां तक। एंड ऑल्सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एज, जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो जरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन ओवर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम एफ ऑफ एस की वो यहां रखेंगे एंड ई की पावर यहां लिखेंगे माइनस आयोटा एस एक्स। एंड यह फंक्शन जो एफ ऑफ एस लिया है इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन भी डीएस के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, सो देखो माय फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? ये जो हमने नीचे वाला फॉर्मूला लिखा है एफ ऑफ एक्स वाला, तो इसको बोला जाता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब यहां तक उसकी डेफिनेशन एंड ये जो इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले निकल कर आ गए इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। आप इस दो फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो अच्छी तरीके से इसको नोट किया जाए। आगे हम एक क्वेश्चन प्रोसीड कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास गिवन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, कब होगी? मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। समझा देता हूं इसका मॉड का मतलब भी क्या है। एंड एफ ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी? जो मॉड ऑफ x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन 1 है। और हमको ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इसके आंसर में क्या लिखेंगे? देखो जरा, आंसर लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा काम है, वी नो दैट, जो कि हम हमारे बहुत ही दिल के करीब लाइन है वो, उसको हम पहले लिखूंगा, वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय। अभी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वो क्या था फॉर्मूला? एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड यहां लिखा था एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इनटू डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला निकाला था। अब हमको सबसे पहले तो समझ लेना है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कब 1 हो रही है? जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इज लेस देन 1 हो। अब इसका क्या मतलब है भाई? ये जो मॉड लगा होता है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू एक्स जो गिवन क्वेश्चन फंक्शन दिया है वो प्लस और माइनस है। सीधा सा मतलब यही है। इसका मतलब माइनस एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज लेस देन 1, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं इसको? अब ये माइनस, अब ये ये देखो इस वाले साइन का मुंह किस तरफ है? इस 1 की तरफ है। जैसे ये 1 लॉस में चला जाएगा तो वो बोलेगी अब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और इसकी तरफ मुंह कर लेगी, जैसे कि x की तरफ मुंह कर लिया और यहां -1 हो गया, है ना। जिसका लॉस हो रहा है उसके साथ कौन रहना चाहता है भाई? ठीक है, अब ये क्वेश्चन से ही हमें तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो देखो, और x तो क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब क्या किया जाएगा? देखो जरा, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 कब होगी? जब मॉड ऑफ x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसका मतलब क्या है भाई? अब इसका मतलब भी समझा देते हैं। पहले तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब इस माइनस, जैसे ये माइनस वाला साइन उस तरफ चला जाएगा, वो पहले से लॉस के साथ ही है। तुम जहां जाओ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ऐसा बोल रही है। जैसे माइनस साइन उस तरफ चला गया, यानी कि x
ये हो गया उस तरफ चला गया, तो इसकी वैल्यू ऐसे हो गई। ठीक है, इसका मतलब जनरली आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम माइनस साइन चेंज कर देते, उस तरफ भेज देते, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जिस तरफ है उसका उसके अपोजिट साइन में कर लेना है हमको, सिंपल सा। एंड यहाँ तो एज इट इज रहेगा x इज ग्रेटर देन 1। अब इसको, इस वाले कंडीशन को अगर मैं नंबर्स लाइन में दिखाने की कोशिश करूंगा तो देखो वो क्या हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास है प्यारी सी नंबर लाइंस। नंबर लाइंस में यह है मेरे पास 0 एंड इस साइड में जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, माइनस होंगे, -1 -2 -3 एंड ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। एंड इस साइड में जो है मेरे पास वो क्या होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा एंड ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, पहली वाली कंडीशन देखो जरा, x की वैल्यू बड़ी है किससे, -1 से। x की वैल्यू -1 से बड़ी है। -1 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, 0 1 2 इस साइड में होंगी। इस साइड में जो भी वैल्यूज होंगी वो -1 से छोटी होंगी, है ना। माइनस साइन की वैल्यू जितनी बड़ी होंगी उससे उतनी छोटी होंगी, यही तो मतलब बन रहा है। इसका मतलब यहां से मेरा फंक्शन इस तरफ होगा। अच्छा, एंड अगेन यहां देखो x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, इसका मतलब x की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, इसका मतलब यहां से होंगी मेरे पास, यानी कि -1 से लेकर +1 तक ये मेरा फंक्शन है। यहां मेरे पास जो फंक्शन f ऑफ x है -1 से लेकर +1 तक, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, -x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी नीचे वाला x इज लेस देन -1, इसका मतलब x की जो वैल्यू है -1 से छोटी है। तो -1 से छोटे नंबर्स कौन से है भैया, ये -1 से सारे इस तरफ के छोटे नंबर्स है, और कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, है ना। इसका मतलब यहां मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। एंड अगेन हमको सेकंड कंडीशन क्या करिए, x की वैल्यू बड़ी है किससे, 1 से। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब 1 से लेकर 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक इस साइड में होगा ये तो हमको समझ में आ गया कि ये जो यहां जो मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, फंक्शन हमारा किन दो नंबर्स के बीच में है या कहां से कहां तक है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिंपल सा यूज करूंगा इस वाले फॉर्मूले का। अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो f ऑफ s इक्वल टू, अब पहला कहां से कहां तक होगा, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। ठीक है, -इन्फिनिटी टू -1 एंड यहां लिखा मैंने f ऑफ x e की पावर आयोटा sx इंटू dx, प्लस करूंगा दूसरा पार्ट -1 से लेकर +1 तक, इंटीग्रेशन ओवर -1 टू +1। फंक्शन मेरा एज इट इज रहेगा f ऑफ x e की पावर आयोटा x इंटू dx। अगेन तीसरा पार्ट मेरा क्या होगा, देखो जरा, 1 टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि +1 टू प्लस इंफिनिटी। अच्छा, अब यहां क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x e की पावर आयोटा sx इंटू dx। बोलो क्लियर है यहां तक। अब क्या किया जाएगा, और हमको अभी तो पता चला है इस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यार 0 है, और यहां भी क्या है, 0 है f ऑफ x की वैल्यू। इसका मतलब ये जो मेरे पहला और लास्ट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी मेरा क्या बना, 0 बना, एंड ये वाला पार्ट भी मेरा क्या बना, 0 बना, एंड इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है। तो बस इतना सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में मिटा दो ऊपर का। ओके, सो देखो माय फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे। तो f ऑफ s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, f ऑफ s इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी -1 टू +1 एंड f ऑफ x की वैल्यू तो 1 हो गई, यानी कि e की पावर आयोटा sx इंटू dx। अब e की पावर आयोटा sx का इंटीग्रेशन करना है हमको, सिंपल सा, बहुत ही आसान है। e की पावर आयोटा x तो पहले एज इट इज रहेगा एंड x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में उसके डिनोमिनेटर में आएगा, एंड लिमिट कहां से कहां तक है मेरे, 0 -1 टू +1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो जैसे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसकी जगह पे कर रहे हैं, x की जगह पे रख रहे हैं, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हुआ है। तो a की पावर आयोटा s पहले आ गया एंड डिनोमिनेटर में is, एंड माइनस करना पड़ेगा e की पावर, अब यहां से x की जगह पे -1, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा s एंड डिनोमिनेटर में आएगा is। ठीक है, दो डिनोमिनेटर में से एक ही डिनोमिनेटर ले आ जाएगा। दो डिनोमिनेटर में से जैसे मैं e की पावर आयोटा s लिखा, माइनस e की पावर माइनस आयोटा s एंड डिनोमिनेटर में आएगा आयोटा s। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये वाला किसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो जरा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करूं, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, एंड ये जो s है वो साथ में लिखा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, e की पावर आयोटा s माइनस e की पावर माइनस आयोटा s एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब इस थोड़ा सा i को अंदर लिखा एंड इसको 2 को भी अंदर लिखा। अब इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये साइन s का फॉर्मूला है। ठीक है,
साइन एस का फॉर्मूला है, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं ये वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब मेरे पास एफ ऑफ एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 साइन एस डिवाइडेड बाय एस। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सिर्फ एफ ऑफ एस की वैल्यू आ गई। अगर मैं एस को रिप्लेस करूं एक्स से तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा जो कि हमको आगे इंटीग्रेट करना है अगेन। तो इसका मैं क्या करूंगा, अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। ओके यहां तक, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूं, ये साइड में लिखकर आगे और कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे, ये वाला फॉर्मूला हम यहां एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाल चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जब निकाल रहे थे, जब उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहां था एफ ऑफ एस ए की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इनटू डी एस। अब यहां से एफ ऑफ एस की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू इसके यहां पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वहां से साइन एस डिवाइडेड बाय एस इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू डी एस। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सॉरी इस साइड में बचा एफ ऑफ एक्स 1/पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहां मेरे पास आ गया साइन एस डिवाइडेड बाय एस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू डी एस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे, तो एक्स या ऐसा बोल सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 होने पे हमको पता चल गया है कि एफ ऑफ एक्स जब, यानी कि एफ ऑफ 0 एक्स की जगह मैं जैसे 0 पुट करूंगा, तब आपने उस नंबर लाइन में ये देखा होगा कि हमारी जो वैल्यू आ रही थी यहाँ -1 से लेकर +1 इसके बीच में, यानी कि यहाँ मैं अगर 0 की बात करूं, एफ ऑफ 0 की बात करूं, तो इस केसेस में इसके बीच में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 थी, है ना, जब लिमिट मैंने पुट की थी। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी। एंड ई की पावर आयोटा एस एक्स के साथ 0, यानी कि ये पूरा 0 बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई। अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं डायरेक्टली 1 लिखूं क्या, ठीक है, 1 लिख सकता हूं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है। तो अब मैं 1/पाई एंड अगेन यहां से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड यहां मेरे पास था साइन एस डिवाइडेड बाय एस इनटू अब ये तो पूरा वाला पार्ट 1 हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ, तो देखो जरा हमको यही वाला पार्ट तो इवैल्यूएट करना है, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको हमको चेंज करना है। सो लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको चेंज करते समय हमने एक सिंपल सा वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम क्या कर रहे थे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तब जब हम कर रहे थे तो उसको हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन वो वाला फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे पास साइन एस डिवाइडेड बाय एस है, ऊपर वाला ऑड है, नीचे वाला ऑड है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बना, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लिमिट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ये पाई वाला पार्ट मैं इस तरफ लिख लेता हूं, पाई वाला पार्ट जैसे इस तरफ लिखूंगा तो ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, एंड यहां मेरे पास आ गया साइन एस डिवाइडेड बाय एस इंटू डी एस इक्वल टू ये हो गया पाई, ठीक है, पाई इस तरफ चला गया। अब जैसे मैं इसको लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो लिमिट मैंने लिखी, लिमिट जो है मेरी जो एस ए है, ए मान लिया मैंने कुछ इसी को, एंड यहां लिखा मैंने इन्फिनिटी। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, -a टू इंटू ए। अगर ए की जगह पे माइनस इन्फिनिटी पुट करूं तो ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी आएगा, एंड अगेन ए की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूं तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया साइन एस डिवाइडेड बाय एस इंटू डी एस इक्वल टू ये हो गया मेरे पास इक्वल टू पाई। ओके बढ़िया है यहां तक। अब क्या किया जाए, लिमिट को अब इस केसेस में हम चेंज कर सकते हैं इसको। अब -a टू प्लस ए हो गया है, 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, इस साइड में मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, वो वाला फॉर्मूला, जैसे कि कौन सा वाला फॉर्मूला था, जब हमारे पास फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, और यह फंक्शन जो था इवन फंक्शन था, सॉरी ऑड फंक्शन था। तो ऑड फंक्शन के केसेस में मेरे पास dx हो गया, तो यहां से 2 इंटू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड यह एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा अब हम कर सकते हैं, ऐसा वाला चेंज। तो ये वाला हम चेंज उस फॉर्मूले में करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया लिमिट a इज टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहां आएगा मेरे पास 0 टू
इन्फिनिटी एंड यहाँ मैं आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड यहाँ मेरे पास है साइन एस इंटू डी एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू पाई। अब ये 2 जो है उसके डिवाइडेशन में भेजा जा सकता है। अब ये आएगा मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी एंड साइन एस डिवाइडेड बाई एस इंटू डी एस इक्वल टू ये हो गया मेरे पास पाई बाय 2। अगर मैं सिंपली एस को चेंज करूं किससे, x से, तो हमको ds को भी चेंज करना पड़ेगा। कहाँ किससे चेंज करना पड़ेगा, dx से। तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा यानी कि मेरे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू आएगी साइन x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू ये आ गई पाई बाय 2। तो देखो हमको यही वाला तो पार्ट इवेल्युएट करना था, है ना। इवेल्युएट 0 टू इन्फिनिटी साइन x डिवाइड बाय x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला प्यारा सा आंसर ये हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस आज के इस वीडियो में इतना ही एंड इसके आगे वाले वीडियो में हम साइन सीरीज साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, तो उसका भी डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके ऊपर भी एक दो प्यारा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।